इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिडलाइन आकलन 2021-22 का प्रयोजना कार्य कक्षा 8वीं का विषय संस्कृत के सभी प्रश्न को हल करेंगे और साथ में इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड करें। चलिए प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है पठित पाठ के आधार पर किसी एक महापुरुष के जीवन वृत्त पर एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। पठित पाठ पर आधार पर एक जीवन परिचय तैयार करना है। पहला का आंसर देखते हैं। पहला का है डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ईस्वी में सितंबर माह की 5 तारीख को हुआ था। इस तरह आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं या पीडीएफ से को देख कर लिख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है अपने समीप के पोस्ट ऑफिस डाकघर में जाकर बचत खाता की जानकारी लेकर समझिए, लिखिए। तो इनका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। उत्तर है डाकघर बचत खाता योजना क्या है। इस योजना के अंतर्गत आप डाकघर या पोस्ट ऑफिस से अपना खाता खुलवा सकते हैं और उच्च ब्याज दरों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना के तहत अगर व्यक्ति पैसों का निवेश इस योजना में करता है तो इसको ब्याज दर के साथ कर इनकम टैक्स का लाभ मिलता है। इस योजना में कर में छूट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के द्वारा दी जाती है। पोस्ट ऑफिस ऐसी कई योजनाओं उपलब्ध कराता है जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल से सर्टिफिकेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF आदि। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम उद्देश्य। पोस्ट ऑफिस के सेविंग उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर बचत की भावना को बढ़ाना है और इसके साथ साथ उनके भविष्य को भी सुरक्षित करना है, बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार ने पोस्ट ऑफिस में कई योजनाओं में निवेश करने का बढ़ावा दिया है और साथ ही साथ कर में छूट का भी प्रावधान है। इस स्कीम के माध्यम से निवेशक आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, अतः निवेशकों को अपने पैसों का निवेश डाकघर से संबंधित योजना में ही करनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2021 की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे बड़ी विशेषताएं यह है कि डाकघर में निवेश करने से लोग बचत करने के लिए प्रेरित होंगे और दूसरा विशेषताएं पैसों की बचत होने में निवेशकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और इस योजना में आवेदन करना बहुत आसान होता है। इस योजना को लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम ओ में ब्याज दरें 4% से 9% तक है। यह एक भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है जो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। पोस्ट ऑफिस में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन के तहत 80C के कर द्वारा छूट का प्रावधान भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है संस्कृत दिवस, कालिदास जयंती या वाल्मीकि जयंती में से किसी एक का वर्णन कीजिए। किसी एक का वर्णन करना है। यहाँ पास देख लेते हैं इनका आंसर। महाकवि कालिदास जयंती 9 नवंबर। महाकवि कालिदास जी का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था। कालिदास ने अपनी द्वादशी शोध और कल्याणकारी विचारों को अपनी रचनाओं में उतारा। कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। वे भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी एक नई दिशा देने की कोशिश की। कालिदास जी साहित्य में अभी तक हुए महान कवियों में आदित्य थे। उनके साहित्य ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। कालिदास की उपमाएं बेमिसाल है और उनके ऋतु वर्णन द्वितीय है। मानव के संगीत कालिदास जी के साहित्य के मुख्य अंग हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने साहित्य में रस का इस तरह सृजन किया है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। श्रृंगार रस को उन्होंने अपनी कृतियों में इस तरह डाला है मानो कि पाठकों में भाव अपने आप जागृत हो जाए। इसके साथ ही विलक्षण प्रतिभा से निखर महान कवि कालिदास जी के साहित्य की खास बात यह है कि उन्होंने साहित्य सौंदर्य के साथ साथ आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। माना जाता है कि कालिदास माँ काली के परम उपासक
थे, अर्थात कालिदास जी के नाम का अर्थ है काली की सेवा करने वाला। कालिदास अपनी कृतियों के माध्यम से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। एक बार जिसको उनकी रचनाओं की आदत लग जाती है बस और उनकी लिखी गई कृतियों में ही लीन हो जाता है था। ठीक वैसे ही जैसे उनको कोई एक बार देख लेता था बस देखता ही रहता था, क्योंकि वह अत्यंत मनमोहक थे। इसके साथ ही वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए हर सब्जेक्ट का चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं।